छोड़ा गया। पर भगवान तो भगवान थे। भगवान ने उसके दोनों दांत पकड़े। अरे इस हाथी ने भगवान को 1 इंच भी नहीं पीछे खिसकाया, पर भगवान ने इसको पटक दिया। और भगवान ने इस हाथी को पटक कर इसके 2 दांत तोड़े, और वही दांत भगवान ने इसके पेट में मार दिए, और भगवान ने इस हाथी का उद्धार कर दिया। एक दांत भगवान ने रखा, एक दांत अपने बड़े भैया को दिया। अब तो जो आवे उसको इस दांतों से खूब मारे। इस तरह आगे चलकर भगवान कंस के अखाड़े में चले गए। रेसलर का शौकीन था। उस समय चारों ने कहा 2 हाथ हमसे कुश्ती कर, हमारे महाराज कुश्ती के बड़े शौकीन है। अरे भगवान ने कहा तुमको शर्म नहीं आती? मैं 11 साल का छोटा सा बालक और तेरी विशाल काया। उस समय चारों ने कहा बात सुनो, 3 दिन के थे तुम 6 दिन के थे, पूतना को मार दिया। 6 महीने के तो तुमने बैलगाड़ी को उठाकर फेंक दी। 1 साल में तृणावर्त को मार दिया। 7 साल में गोवर्धन उठा लिया। और तुम क्या कहते हो मैं छोटा हूं? तुम दिखने में छोटे हो, बहुत बड़े। तो भगवान ने कहा ठीक है, हम तुमसे लड़ेंगे तो अपने भाइयों को मेरे बड़े भैया से लड़वाते। बोले ठीक है। अब तो भगवान ने खेल खेल में चारुण की लीला को समाप्त कर दिया। इसलिए तो कहते हैं गर्ग संहिता में कि वसुदेव सीतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो भगवान ने पहलवानों की कुश्ती में लीला को समाप्त कर दिया। कंस 45 फीट की ऊंचाई पर बैठा था। भगवान को कंस पर क्रोध आ गया, और भगवान कृष्ण ने नीचे से ही ऊपर छलांग मारी। कंस अपने अस्त्र निकाल रहा है भगवान को मारने के लिए। भगवान तो भगवान ही है, पर भगवान के आगे कंस की एक ना चली। भगवान ने देख कंस को कोसे मारे, उससे काम नहीं चला। ठूसे मारने पर भगवान ने कंस को नीचे ही फेंक दिया अटारी से। उसके बाद भगवान अटारी पर खड़े हो गए, और भगवान भी अटारी से कूदे। कितने 45 फीट की ऊंचाई से भगवान नीचे कूदे। पूरे ब्रह्मांड का भार भगवान ने अपने ऊपर ले लिया। देख कंस की छाती पर भगवान गिरे। और कंस ने वही खून की उल्टी करी। भगवान कृष्ण ने कंस की लीला को समाप्त कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। परित्रणाम साधुनाम विनाशाय च दुष्टताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। उसके मृत्यु शरीर को भगवान ने पूरी मथुरा नगरी में घुमाया। लो इससे डरते थे, मैंने इसकी लीला को समाप्त कर दिया। फिर जो भगवान कंस की माम्याती अस्थि प्राप्ति, उसे कंस का शरीर दे दिया, जिससे उसका अंतिम संस्कार हो गया। इस तरह से आगे चलकर जो है भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को कंस के कारागार से मुक्त किया। कंस के पिता उग्रसेन महाराज जी को राजगद्दी पर बिठाया। वसुदेव देवकी ने कहा कि कृष्ण हमारा बेटा नहीं हो सकता, इतने भयंकर राक्षस को मारने वाला हमारा बेटा नहीं हो सकता, स्वयं भगवान हो तुम। भगवान ने कहा ये तो मुझ में अभी ऐश्वर्य भाई जागृत कर रहे हैं, मुझे तो अभी बहुत सी लीलाएं करनी है। भगवान अपने माता पिता के आगे रोने लगे कि मैं कैसा पुत्र हूं, मैं आपकी सेवा नहीं कर सका। मैं मामा के भय से मथुरा छोड़कर गोकुल भाग गया, इस तरह कहने लगे। तो इस तरह वसुदेव देवकी जो थे उनके अंदर क्या आ गया, दया आ गई। भगवान की माधुरी लीला में चले गए। माता यशोदा ने टुकर टुकर अपने छोरा को देखा। बोले मेरे बच्चे जो है वो एक जो है 11 वर्ष का है, दूसरा 12 वर्ष का, अभी तक गुरु धारण नहीं हुआ। तो अब भगवान का यज्ञ पवित्र धारण हुआ। भगवान बलराम श्री कृष्ण मुंडल हुए।
और सांदीपनी मुनि के गुरुकुल में भगवान को पढ़ने के लिए भेजा गया। 64 दिन 64 रातों में भगवान ने सारी विद्याओं को सीख लिया। जब विद्या सीखकर गुरुदेव के पास गए गुरु दक्षिणा के लिए, गुरुदेव ने कहा मुझे तो गुरु दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, तुम गुरु माता से पूछ लो, क्योंकि सांदीपनी मुनि जानते थे कि कृष्ण स्वयं भगवान है। अब जब गुरु माता के पास गए, गुरु माता ने कहा देखो कृष्ण बलराम, तुम जब से आए हो वृंदावन अपना यहाँ गुरुकुल में, मुझे मेरे मरे हुए बच्चे याद नहीं आते, पर अब तुम जाओगे तो मुझे मेरा मरा बच्चा बहुत याद आएगा, इसलिए देना ही चाहता हूं तो मेरा मृत्यु पुत्र को लाकर दे दो। भगवान श्री कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण अपने बड़े भैया बलराम जी को लेकर समुद्र पर चले गए। एक आवाज में भगवान के समुद्र प्रकट हो गया, प्रभु आज्ञा दीजिए। भगवान ने कहा मेरा गुरुपुत्र दीजिए। तो समुद्र ने कहा मेरे पास तो आपका गुरुपुत्र नहीं है, पर मेरी बीचों बीच पंचजन्य नाम का एक दैत्य लेता है, उसके बाद आपका गुरुपुत्र तो हमें पता नहीं। तो भगवान गए पंचजन्य से समुद्र में युद्ध किया। भाई गुरुपुत्र तो नहीं मिला, शंख मिला भगवान को, वो शंख लेकर भगवान आ गए। पंचजन्य शंख भगवान को ऐसे प्राप्त हुआ, और भगवान ने उस पंचजन्य नाम के शंख को भगवान ने बजा दिया। कहाँ? यमपुरी के बाहर यमराज जी आ गए। कैसे आना हुआ प्रभु? बोले हमारा गुरुपुत्र दीजिए। बोले प्रभु उसका पाप पुण्य है। भगवान ने कहा हमारी आज्ञा, तुम्हें पाप पुण्य की लगी हुई है। तो इस तरह से हुआ ये कि धर्मराज जी ने कहा ठीक है आप बाहर रहिए, आप अंदर मत आना। अगर आप नरक के अंदर आ गए तो जितने नरक में जीव पड़े हैं वो आपकी इस मोहिनी सूरत को देखकर सब संसार से मुक्त हो जाएंगे, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। इस तरह से भगवान बाहरी थे, और उस वक्त जो है भगवान के गुरुपुत्र भगवान को दे दिया गया। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। और भगवान अपने गुरुपुत्र को लेकर आए धर्मराज जी के पास से, और गुरु महाराज को दे दिया। इसी तरह से एक दिन भगवान ने विचार किया, उद्धव मेरा बहुत अच्छा भक्त है, ज्ञान है पर प्रेम नहीं है, इसे प्रेम नगरी श्रीधाम वृंदावन भेजना पड़ेगा। तो उद्धव जी स्वयं कृष्ण के संग थे, तो भगवान ने अपना पीताम्बर और मोर पंख लगा दिया माथे पर। अब जब उद्धव जी पहुंचे वृंदावन पहुंचे उद्धव जी, उस समय गोपियों को ऐसा लगा, अपना नंद बाबा के जब भवन में गए तो ऐसा लगा कृष्ण आ गया, कि शाम का समय था। उस समय टुकर टुकर देखा, बोले कृष्ण तो नहीं है। तो अब उद्धव जी ने ज्ञान का उपदेश देना आरंभ कर दिया। उद्धव जी ने कहा हे यशोदा मैया, हे नंदराज, कृष्ण भगवान है, तुम मोह छोड़ दो उनका भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। उस समय नंद बाबा कहते तुमने क्या कहा कृष्ण भगवान है? मैं तो नहीं मानता। हे मर्दस्त ने यशोदा के माट मटकों को तोड़ दिया, यशोदा ने छड़ी से मारा, ये तो रो रहा था, भगवान नहीं हो सकता। तो उस समय नंदराज ने कहा अगर हम मान भी ले के कृष्ण भगवान है, तो किसी का नालायक बेटा हो या पागल बेटा हो, पिताजी उसे नहीं छोड़ता तो भगवान जी से बेटे को कौन छोड़ सकता है। हक्के बक्के हो गए उद्धव जी। सवेरे गोपियों ने जब उस रथ को देखा तो अकुर जी का नाम रख दिया था कुरु, बहुत बुरा इंसान है। तो गोपियां आपस में कहने लगी पहले तो इसने अपने स्वामी को मरवा दिया, हमारे स्वामी को ले जाकर, और अब हमें ले जाने के लिए आया है, अपने स्वामी का अंतिम संस्कार करवाएगा। उस समय अकुर जी अपना उद्धव जी को जब देखा गोपियों ने, तो उन्हें भी ऐसा धोखा हुआ कि कृष्ण आ गए। जब टुकर टुकर देखा, बोले कृष्ण तो नहीं है। कौन हो तुम? बोले कृष्ण के दूत। इतने में काला भंवरा आ गया, और भंवरा आया तो सारी गोपियां भंवरे के पीछे लग गई। इसलिए यहां पर भागवत में लिखा है भंवर गीत। खूब भंवरे को देखकर गोपियों ने कहा काले कपटी होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, ना जाने कितना बुरा भला कहने लगी, इस कपटी को निकालो। तो इस तरह से उद्धव जी जो महीना 2 महीने के लिए आए थे, 6 महीना उन्होंने ब्रज में लगा दिया। और जब यात्रा कर उद्धव जी जब गए वृंदावन, भगवान ने कहा उद्धव जी कैसी रही?
उद्धव जी ने कहा तुम झूठे हो, चलिए आओ। फिर भगवान बोले वाह रे वाह, एक तो तू 1 महीने के लिए गया, 3-4 दिन के लिए गया वृंदावन, सालों साल तुमने इतने महीने लगा दिए, तुम्हारी तो भाषा ही बदल गई। तो उस समय जो है भगवान ने कहा उद्धव जा मेरी ओर ध्यान दे। तो जैसे ही उद्धव जी ने भगवान कृष्ण की ओर ध्यान दिया तो भगवान ने पूरे ब्रज का दर्शन अपने अंग अंग में करा दिया। इसलिए भगवान कहते हैं मैं कभी भी ब्रज को छोड़ता नहीं हूँ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह से जरासंध श्री कृष्ण का शत्रु बन गया। 23 अक्षिणी सेना लेकर आता था, पर भगवान क्या करते थे, जरासंध को छोड़ देते भगवान, और जरासंध की सेना को भगवान मार देते थे। क्यों? जरासंध से जब लड़ने का समय आता था भगवान क्यों लड़ाई के मैदान को छोड़कर भाग जाते थे। भगवान ने कहा आए हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, अब मैं घर घर में दुष्टों को देखूँ, इससे चाहे वो काम तो जरासंध खुद कर देता है, तो हमें क्या जरूरत है घर घर जाकर दुष्टों को ढूंढने की। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो जरासंध को छोड़ देते थे। इसी तरह से जरासंध ने 17 आक्रमण तो कर लिए, 18वें आक्रमण की तैयारी कर रहा था। उससे उस समय जो है काल यवन थे, मलेचों के राजा थे। देवऋषि नारद जी मिल गए। देवऋषि नारद जी मिला, तेरे समान बलवान है वो है काल यवन, जो अपनी इच्छा को पूर्ण कर ले। अब काल यवन जो है भगवान के पीछे लग गया। अब किसी पे संकट आवे तो कोई घर की तरफ दौड़े, भगवान जंगल की तरफ दौड़ रहे गया। उस समय काल यवन भगवान के पीछे पीछे, तो भगवान बद्रिका वन में वृंदावन के वहीं भगवान एक गुफा में प्रवेश कर गए। वहाँ राजा मुचकुंद सो रहे थे, तो भगवान ने अपना पितामह राजा मुचकुंद को उड़ा दिया। काल यवन बोले मुझे भगा भगा के थका दिया, तो खराटे बजाकर सो रहेगा। देर रखकर लात मारी भगवान ने, अपना राजा मुचकुंद ने अपने माथे से जब हटाया पिताम्बर, तो जैसे ही राजा मुचकुंद ने देखा काल यवन की तरफ अपने नेत्रों से, और वो जल कर क्या हो गया, भस्म हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जरासंध 18वें आक्रमण की तैयारी करता है। भगवान कृष्ण ने कहा दाऊ भैया से भैया मैं थक गए, चल चल भग चलते गए। मुझसे लोग भगोड़ा कहेंगे, तो भगवान ने कहा क्या हो गया, कपड़ा चुराया तो चीर चोर के दिया, माखन चुराया तो माखन चोर के दिया। अरे लड़ाई के मैदान से भाग जाएंगे तो रण छोड़ कहेंगे, और क्या होगा इसमें। तो उस वक्त बलराम जी ने कहा ये बता भागेंगे क्या। भगवान ने कहा चिंता न कर, पानी के बीचों बीच हमने नगरी बसा दी है विश्वकर्मा के द्वारा। कौन सी नगरी? द्वारका। इस तरह से भगवान ने रात ही रात में सबको विदा कर दिया। सवेरे जरासंध फिर आया 23 अक्षणी सेना लेकर। हुआ क्या? हुआ ये, भगवान ने सेना को मारा। जब जरासंध से लड़ने का समय आया तो भगवान भागे, और साथ में बलराम जी भी भागे। तो कहाँ चले गए? पर्वशिणी पर्वत पर। उस पर्वत पर चले गए। जरासंध ने पर्वत को आग लगा दी, और उसी पर्वत से कूदकर भगवान समुद्र के माध्यम से द्वारका में चले गए। और द्वारका में जब भगवान गए तो भगवान की 25 वर्ष की आयु हो गई, और भगवान का नाम हो गया द्वारकाधीश की जय।